ये कैली उरांव मलटोटी मांडर रांची ये संसार से अपना सुखमय ज़िंदगी व्यतीत करके चली गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आदिवासी समाज में जब किसी का मृत्यु होती है तो गांव में और अपने रिश्तेदारों में खबर पहुंचाते हैं। उसके बाद में जहां पर उनकी मृत्यु होती है वहां पर पानी रख दिया जाता है और उसको लोग देखने के लिए जाते हैं और उनके नाम से पानी देते हैं। फिर नहलाने का प्रक्रिया होती है, नहलाते हैं। महिलाएं हैं तो महिला ही और पुरुष है तो पुरुष ही नहला के उसका कपड़ा चेंज किया जाता है और हल्दी वगैरह लगा के उसको तैयार किया जाता है ले जाने का। जब ले जाने का लिए इस तरह से बक्सा बनाते हैं और इस बक्से में डाल देते हैं और फूल माला यानी उनका जो अंतिम विदाई के समय होता है उस समय इस तरह से सजा के ले जाते हैं। तो आइए हम सभी आदिवासी समाज के लोग इस बात पर हमें थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हमारे इस तरह से जो होता है उस समय क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे जो रीति रिवाज या हमारी जो परंपरा से चल रही है वो कितना सही है और कितना सही नहीं है, इस चीज़ को हम लोग जानकारी देंगे, जानकारी बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपने वीडियो देखा और देखने के बाद में आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम उसको पढ़ेंगे और लोगों तक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये घर से लास्ट विदाई 3 बार अपने दरवाजे के पास इसको टच किया जाता है और यहाँ ले जाने के लिए आप घर से विदा कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे पुरुष शक्ति अपने कंधे पर उठा लेते हैं और जहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ होता है, जहाँ उन्हें ले जाना हो वहाँ पर ले जाते हैं और पीछे हमारे जो महिलाएं होती है उनके साथ में बहुत सारे याददाश्त होता है और उनको उनके नाम से रोते हैं और अपने दुख प्रकट करते हैं। और ये देख रहे हैं इसमें मतलब धान होता है, इस धान आगे आगे जो बना के ले चलते हैं और उनके पीछे ये होता है और देखो छाता भी लेके चले हैं। तो क्या हमारे समाज में जिस तरह से अन्य समाज में महिलाएं वगैरह अपने जगह पर या अपने जो मृत्यु होती है दफनाया जाता है या फिर अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे ऐसे जगह पर महिलाएं वगैरह नहीं जाती हैं। हमारे महिलाएं हर जगह पर जाती है, कोई ऐसी जगह पर नहीं है कि वो नहीं जाती हैं। बिना महिलाएं के हम लोग का कोई भी काम नहीं होता है और जाना भी चाहिए। जीवन में क्या है कि हम लोग का स्त्री पुरुष हम लोग सब बराबर हैं। पर मैं देखता हूँ आज हमारे शरणा वगैरह में जो प्रार्थना या विनती भजन करने के लिए जाती है महिलाएं, उनको बहुत सारे शरणा में रोक दिया जाता है और कहते हैं कि महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये भेदभाव क्यों? आत्मा रूप से तो हम लोग एक सब बराबर ही हैं और हमारे माताएं ही अपने कोख में 9 महिला रख के हम पुरुषों को और जन्म देती है। तो क्या कारण है, किस लिए हम लोग को इस तरह से भेदभाव? सब जगह तो हम लोग एक समान रहते हैं, शादी में, नाच में, गाना में, उठना में, बैठना में, सब जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कि हम लोग का स्त्री पुरुष में भेदभाव। पर सरना में ही क्यों? तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा चिंतन मंथन करना चाहिए
और जब हमारी महिलाएं सरना में जी जाने लगी है और जाने लग रही है और विनती भजन प्रार्थना जब कर रही है, तो बहुत संख्या में हमारे समाज के लोग अपने धर्म को जान रहे हैं, अपने धर्म सरना में काफ़ी दिल और काफ़ी जुड़ाव और काफ़ी प्रेम के साथ में विनती भजन कर रहे हैं। उससे हमारा जो एक बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, अन्य धर्मों में जा रहे थे, वो रुक से गया और काफ़ी संख्या में ठहर से गया है। तो ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि सचमुच महिलाओं को सरना में नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं जाना चाहिए, तो आप और हम एक काम कर सकते हैं। हमारे पुरुष शक्ति जो धर्मेश के या हमारे पूर्वजों के बनाया हुआ जो एक दिन बृहस्पतिवार के दिन है, उस बृहस्पतिवार के दिन में जितने भी काम है, धंधा है, या जो भी छोटे बड़ी जो हमसे संभव हो सके, उस चीज़ को छोड़ के हम 1 घंटा 2 घंटा के लिए धर्मेश का नाम, धर्मेश का पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सभी लोग सरना में आए, सभी लोग चाला में आए, सभी लोग हमारे जो शक्ति स्थल मुड़मा वगैरह है, ऐसी जगह पर आए। कितना अच्छा होगा। अब हम पुरुष शक्ति अपने धर्म को बचाने के लिए आते भी नहीं हैं, आने भी नहीं देते हैं। बहुत सारे तो मैं देखता हूँ पहाड़ लोग बहुत अच्छा अगुवाई कर रहे हैं, और वो समझ गए कि हमारे गलतियों से, पहाड़ों की गलतियों से ही ये धर्म में आज बहुत सारे संख्या में दूसरे धर्म में चले गए हैं। और बहुत सारे ऐसे पहाड़ जो है, या बहुत सारे ऐसे पुजार जो है, वो लोग अभी भी पुराने विचारधारा के होते हैं। वो लोग अभी भी नहीं जाने देते हैं और कहते हैं कि कोई महिलाएं नहीं चढ़ती थी। अरे उस समय परिस्थिति क्या था, दबाव था, अभाव था, प्रभाव था, मारपीट था, या हमारे समाज का जो धर्म है उस धर्म को समाप्त करने का साजिश था, क्या था क्या नहीं था। तो ये साजिश के तहत मुझे लगता है कि इस तरह से महिलाओं को रोक दिया गया। और जब जाती थी तो कोई भी दुख तकलीफ या परेशानी या किसी तरह से कुछ भी होता है, तो जीवन में तो होना ही होना है, दुख और तकलीफ कुछ कुछ होते रहता है। चाहे सरना में जाओ या ना जाओ, पूजा करो या ना करो, तो भी जीवन में चलता ही रहता है। तो हमें जब महिलाएं जाने लगती है तो कुछ भी कारण हो, उसी के ऊपर मार दिया जाता है। तो ये बहुत दुख और बहुत पीड़ा के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो अंतिम हमारे विदाई के समय में गड्ढा में उतारने से पहले ये अनादि प्रार्थना विनती किया जा रहा है। बहुत अच्छा। आज हम लोग धर्मेश के नाम से, चाला माँ के नाम से, और जो शक्ति, जो परम शक्ति है, उस शक्ति का नाम लेते हुए अंतिम विदाई करते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। पहले इस तरह से जब हम छोटे छोटे थे उस समय नहीं होता था। उस समय शराब वगैरह को चढ़ाते थे, बोतल में लाते थे, और जो मसना है वो मसना वगैरह में डालते थे, वहाँ पर देते थे, लो पियो बोल के। लेकिन ये आज बहुत संख्या में लोग समझदार हो गए हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। कोई भी दारू या शराब वगैरह लेके नहीं आते हैं, और इस अहमियत को समझ रहे हैं। बहुत संख्या के लोग शराब पी के ऐसी जगह पर आते भी नहीं हैं। और मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि आज चप्पल और जूता पहन के ऐसी जगह पर हमें मतलब नज़दीक में नहीं जाना चाहिए। और विशेषकर प्रार्थना के समय में चप्पल जूता पहन के नहीं करना चाहिए। और जब प्रार्थना होता है तो बहुत लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन इस बात का हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम सभी लोग उनकी अंतिम विदाई में आई हैं, और हमारे द्वारा धर्मेश से, चाला माँ से, आदि शक्ति से हम दुआएं करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण दे, और उन्हें अपने छाया में रखे, उन्हें उनकी आत्मा को भटकना ना दे। इस तरह से हम सभी लोग जितने भी गांव से, बाहर से, कहीं से भी आए हो, सभी लोग प्रार्थना करके हम धर्मेश से अंतिम दुआएं करते हैं। तो ऐसे समय में, ऐसे मौके में सभी को उठना चाहिए, और सभी को उठ के चप्पल जूता
को खोल के विनती करना चाहिए और इस विनती में उत्साह के साथ में शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सभी को इसी रास्ते से गुजरना है। अगर कोई भी व्यक्ति चला गया और उसका जाने अनजाने में कोई भी गलती हुआ है तो वो माफ़ हो जाता है। और ये जो अंतिम विदाई के टाइम में उनका जो पति है वो उल्टा कोड़ी यानी फावड़ा चला के मिट्टी गिरा रहे हैं और उनके परिवार के ही लोग हैं वो उल्टा फावड़ा चला के कोड़ी चला के मिट्टी 3-3 बार गिरा रहे हैं। इसका क्या कहानी है, इसका क्या महत्ता है, बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं अपने YouTube के माध्यम से मैं लोगों को जानकारी दे सकूं। और मैं अपने हिसाब से जानकारी, अपने जो सोच है उसके हिसाब से मैं जानकारी तो दे दूंगा, पर आप लोग बुद्धिजीवियों से हम चाहेंगे कि आप भी इस तरह से जो हमारे समाज में होता है उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी दो और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जब ये दफना दिया जाता है मिट्टीकरण होने के बाद में, जब यहाँ से जाते हैं और जाने के बाद में घर में जो हल्दी पानी वगैरह देते हैं और जो आग वगैरह जला के जो उसका अंगूर होता है उस अंगूर में तेल वगैरह डाल के जो शुद्धिकरण किया जाता है, जो घास होता है वो घास को क्या बोलते हैं और वो घास के द्वारा एक तरह से अपने शरीर में छिड़काव करके शुद्धि या शुद्ध होते हैं, शुद्ध करते हैं, पूरा हाथ पाँव को धुलाई करते हैं। इसका क्या अहमियत है, क्या चीज़ है, आप लोग के पास में अगर इस तरह से कोई जानकारी है, किताब में लिखे हैं, बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं तो आप ज़रूर हमें बताइए। मैं ज़रूर इस ओर ध्यान दूंगा। मैं जितना हो सके अपने समाज के लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस जानकारी में हम सभी लोग मिलेंगे, इस जानकारी में हम सभी लोग कदम आगे बढ़ाते हुए समाज को सही और अच्छा दिशा पर ले जाएंगे, ताकि हमारे समाज भी एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिससे सभी खुशी और सभी लोग अपने रीति रिवाज के बारे में जान सकें। और इस अंतिम समय में हम सभी लोग को जानना होगा कि जीवन एक मृत्युलय है। जीवन जब जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए जब तक हमारी जीवन है तब तक हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अन्य समाज के लोग दो चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं। पहले वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबसे पहले पूजा पाठ प्रार्थना के लिए स्थान सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले उस स्थान का नियुक्त करते हैं और पूजा पाठ प्रार्थना शुरू करते हैं। और दूसरा, जहाँ पर उनका अंतिम विदाई होना हो, जहाँ पर कब्रिस्तान हो या मसना हो, उस जगह पर वो घेराव करते हैं या उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए वो कुछ न कुछ उपाय करते हैं। पर हमारे समाज में आज इस तरह से दोनों चीज़ में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, दोनों चीज़ में पिछड़े हुए हैं और दोनों चीज़ में पिछड़ने की वजह से ना हम लोग का पूर्वजों का कृपा हो रहा है, ना धर्मेश का कृपा हो रहा है, ना चाला माँ का कृपा हो रहा है। ये दोनों का कृपा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अन्य समाज के लोग ये दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और दोनों चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि जीवन में ये सत्य है। और असली रियलिटी में देखा जाए तो हम सभी को एक दिन सभी को जाना है, तो हमें अपना धर्म को और अपना जो अंतिम विदाई हो उस जगह का ख्याल रखें और उसको सुरक्षित रखें। ये प्रयास में हमेशा रखते हैं और जीवन में काम धंधा तो चलते रहता है। तो ये वीडियो और ये ऑडियो किस तरह से लग रहा है आप ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना, मुझे मार्गदर्शन करना। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय हिंद, जय भारत।